पहले 6 तो फैक्ट्री था, 4 तो चीनी मिल था, 2 तो सूता मिल था। भैया इसको बंद करके प्लॉटिंग करके बेच दिए। अब एक तो बुड़बक बना रहा, कह रहा उस पर बुलडोजर चला देगा। बताइए, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया में इन लोगों ने दिया है। बुड़बक समझते हैं हम लोग को। बड़हरिया को जनता को भाई बहन कह रहे हैं, मरते दम तक निभाएंगे। कि बिहार का लालू यादव जो नाश करना है करें। यहाँ से 15 तो 20 तो 25 तो MP भेजें ताकि वोट देगा बेईमान लोग को, और डॉक्टर फ्री में सेवा करे। सर, आज उखई में पहुंचे हैं। बारिश के बावजूद भी लोगों का हुजूम जो है आपके साथ चल रहा है, उत्साह उसी तरह से है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये बदलाव का एक संकेत है? आंधी उंधी नहीं है, आशीर्वाद है। आपका भाई, आपका साथी, बड़हरिया का लड़का इतना बड़ा थोड़ी हो गया है। ये हुआ कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ये वोट में मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कन्वर्ट होगा, और जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनके लिए भारी साबित होने वाला है। आज सभा में देखा गया कि गुजराती चाचा पे बड़ा आप बयान दे रहे थे। तो भाई मानिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और शाह जी आ रहे हैं तो बिहार की जनता को बुड़बक बना रहे हैं। एक ठो अपना चेला को भी लेके आए, तो चेला कह रहा है कि यहाँ पलायन का कोई समस्या ही नहीं है। तो हम लोग बेवकूफ हैं। 50 लाख युवा डिस्ट्रेस माइग्रेशन के वजह से गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है, हरियाणा में जाके मजदूरी कर रहा है। उत्तर काशी में बादल फटा, 35 आदमी मरा भैया, 25 आदमी बिहार का था। हैदराबाद में एक मेडिसिन फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 60-65 आदमी मरा, 40 आदमी बिहार का मरा। कहीं 4 को एक्सीडेंट हो जाए भैया, 20 को मजदूरा मरेगा, उसमें से 4 ठो 6 ठो 8 ठो 10 ठो बिहार का। यहाँ माइग्रेशन का समस्या नहीं है। एक ठो आदमी आया कह रहे हैं यहाँ बिहार में जमीनें नहीं है। ये आने वाले समय का बता रहा है। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया में इन लोगों ने दिया है। बुड़बक समझते हैं हम लोग को। हमारा जमीन गुजराती को दे दिया 1 रुपया में। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है। एक आदमी आता है तो कहता है बुलेट ट्रेन चलेगा 1.5 लाख करोड़ का, यहाँ के आदमी के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करिएगा 5 लाख करोड़ का, और हमारे यहाँ राशन बांटिएगा 5 किलो। आप बुड़बक समझे हैं? डॉक्टर साहब सुनिए, एक बात समझिए। देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। सौतेला व्यवहार मत करिए, इंसाफ करिए, खैरात मत बांटिए। बिहारी मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बुड़बक बनाना बंद करिए। जाति धर्म जितना करना था, जितना ईश्वर को आप याद करते हैं, हम भी 5 टाइम उसके सामने सर झुकाते हैं। बिहार की जनता भी घंटा बजाती है, बिहार की जनता भी टीका लगाती है, आशीर्वाद देती है। देखिए यहाँ पीछे काली माता का स्थान है, यहाँ हम भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। जाति धर्म तो हर आदमी मान रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। आपको जाति धर्म, आपको पंडित जी चुना गया है, आपको चुना गया देश चलाने के लिए, आप लोग को बुड़बक बना रहे हैं। सरवाज जी, आप जो बात कर रहे हैं जी, विपक्ष के आप लोग भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जनता इंडिया को यहाँ पे समर्थन कर रही है। आप भी जानते हैं। कौन कह दिया? किसको समर्थन कर रही है? हालांकि इंडिया में सरायत के खेमे में जो भी पार्टियां हैं उनको यहाँ के जनता समर्थन कर रही है, और आप भाजपा के पोल पर पोल खोले जा रहे हैं। आप अरे भैया सुनिए ना, किसी का पोल नहीं खोल रहे हैं। आप बात को समझिए। मसला यहाँ ये है कि यहाँ 35 साल से बिहार को लूटा गया, बिल्कुल समाजवाद के नाम पे। पहला 15 साल में RJD के साथ कांग्रेस किसी न किसी रूप में शामिल रही। इस रूप में शामिल रही, इस वजह से शामिल रही कि बिहार का लालू यादव जो नाश करना है करें। यहाँ से 15 तो 20 तो 25 तो MP भेजें ताकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार चलती रहे। 2005 से NDA किसी न किसी रूप में यहाँ शासन करता रहा है। पलटू चाचा पलटते रहे, छोड़िए। एक बात समझिए, NDA का शासन रहा है। मोदी जी ने और NDA सरकार ने पूरा का पूरा यहाँ का जो शासन कुशासन है इन लोगों के हाथ में सौंप रखा है कि बिहार का जो हाल करना है, जो हजामत बनाना है बनाइए, शिक्षा को जो बर्बाद करना है करिए। यहाँ समझिए, पहला राज्य होगा बिहार, पहला जिला होगा सिवान, जहाँ पहले 6 तो फैक्ट्री था, 4 तो चीनी मिल था, 2 तो सूता मिल था। भैया इसको बंद करके प्लॉटिंग करके बेच दिए। अब एक तो बुड़बक बना रहा, कह रहा उस पर बुलडोजर चला देगा। बताइए, जनता बुड़बक बैठा है, तुम ही लोग बेचवाया, तुम ही लोग नीलामी किया। गुजरात में लग रहा फैक्ट्री, यहाँ का फैक्ट्री तोड़ करके वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। जनता बेवकूफ है। और आप कह रहे हैं कि जनता, इस बार विपक्ष में जनता खड़ी है।
कोई जनसुराज नहीं खड़ा है, कोई एनडीए नहीं खड़ा है, कोई महागठबंधन नहीं खड़ा है। जनता इस बार अपने लिए वोट करने वाली है। हर आदमी अपने लिए चिंता में मरे जा रहा है कि 10 साल रह गए, 5 साल और रह जाएं, 20 साल रह गए, 25 साल और बन जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। अरे भैया, भूखमरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, बर्बादी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, बदहाली में बन रहा है। आपको मौका लोगों ने दिया है, आपको मालिक थोड़े बना के भेजा है, आपको गार्जियन बना के भेजा है कि आप उनके बारे में सोचिएगा, आप उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करिएगा, आप उनके युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिएगा। आप उनको आगे बुड़बक बना रहे हैं। सर, अगर फिर भी अगर जनता नहीं सुधरी, अगर नहीं समझ पाई, तो क्या करेंगे आप? 5 साल और प्रयास करेंगे, और क्या करेंगे आप बताइए? और कोई दूसरा तरीका है? 10 साल जनता के आशीर्वाद से ही जो बने हैं बने हैं। अब या तो ये है कि जिंदगी भर माल कमाते रहें और जनता के बारे में सोचे ही नहीं। जो आके दुख सुनाता है मरीज, आप लोग कुछ साथी वीडियो डालते हैं, फेसबुक पे भी लिखता है सब कि फीसवा काहे नहीं छोड़ देते। अरे सरकारी व्यवस्था बनाइए, फीस काहे लेंगे भैया? प्राइवेट अस्पताल वाला चला रहे हैं, बाकी 500 ले रहा है, 200 ले रहे हैं। आप हमको सहयोग करिए, ट्रस्ट का हॉस्पिटल खोलते हैं, 100 रुपये में इलाज करेंगे। जनता चाहती है, वोट देगा जाति धर्म के नाम पर, वोट देगा बेईमान लोग को, और डॉक्टर फ्री में सेवा करे। डॉक्टर फ्री में सेवा करेगा, समाज सहयोग तो करे। कह रहा कोचिंग चलाते हैं, अरे कोचिंग चलाते हैं, 300-400 कोचिंग चलता है, फ्री चलता है भैया। 3 कोचिंग चलाए से बिहार जैसा, सिवान जैसे जिला का हो जाएगा? आप सहयोग कीजिए, जनता आगे आए, अपने क्षेत्र में आप फ्री जगह दीजिए ना, विधायक मत बनाइए। अपना जगह अपने में, गांव में, अपने पंचायत में फ्री जगह दीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए। हर पंचायत में फ्री कोचिंग खोल देते हैं। सर, लोगों के सहयोग में लगातार आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आपने कल भी कहा था सभा में कि अगर आप जमीन देंगे तो सुलभ शौचालय का जो समस्या है बढ़िया में, उसको हम बहुत जल्द दूर करेंगे। भैया, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, इस काम को तो करिए देना है भैया। हमारी माताओं बहनों को इतना तो इज्जत मिलना ही चाहिए। इसी समाज से 2-5 रुपया 10 रुपया कमाए होंगे, उसी में से लगा देंगे भैया। देखे हैं, अपना फंड से अपना कमाई लगाएंगे भैया। फंड कहाँ है? हाँ भैया, बढ़िया में शौचालय कीजिए। बढ़हरिया में, कुड़वा और करबला और बढ़हरिया में आप जगह दिलाइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसके बाद शौचालय बना दिया जाएगा। अरे कुछ करे ना करे, हम बनाएंगे भैया, हम बनाएंगे भैया। आपको लगता है कि हमारी जिन लोगों का मैं इलाज करता हूँ उन्हीं से पैसा कमाए होंगे ना? बिल्कुल। अरे गाड़ी घोड़ा है ना, जीवन में घर द्वार बनाए हैं ना, समाज के लिए कुछ वापस कर देंगे तो गरीब हो जाएंगे। बढ़िया के लोग संघर्ष कर रहे हैं शौचालय के लिए। आज 15/7 2010 में जब बंटा था तो अरे भैया, हमको बात समझिए, 10 साल से जीवन है सामाजिक जीवन, 11 साल का, उसी में कमाए हैं। अपना घर परिवार दोस्त यार जिसका हाथ धरे हैं, जिसको साथी बोले हैं, जिसको भाई बोले हैं, जिसको बहन बोले हैं, साथ निभाए हैं। बढ़हरिया को जनता को भाई बहन कह रहे हैं, मरते दम तक निभाएंगे। इस बात से आपको अपने दम पर बनाने की आप बात कर रहे हैं, ये तो आप करेंगे। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर क्या कुछ करने चाहेंगे बढ़िया में जो समस्याएं हैं? सबसे पहला भैया, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना है। जनसुराज की सरकार आएगी तो हम तो सारे लोगों को ऑप्शन देंगे कि आपको जहाँ पढ़ाना है पढ़ाइए। फीस जनसुराज की सरकार बढ़ेगी जब तक नवोदय नेतरहाट जैसा स्कूल बन नहीं जाता है। जब तक नहीं बनता, अगर हमारी सरकार मान लीजिए कि नहीं आए, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, कुछ न कुछ तो भैया आएगा ही। हमारे नेता कहते हैं आवश्यक फर्स्ट पे, हम लोग तो कहीं बीच में रहेंगे, बाकी लोगों से खराब नहीं जाने वाला हमारा रिकॉर्ड। आपका भाई भी कह रहा है कि आशीर्वाद मिला तो जीत के आएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से आप दुआएं दे रहे हैं, जिस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, जो है समाज ने दिया है। एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ लड़का आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से समाज में आगे आया है। साथ दीजिए, समाज को आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं रह जाएंगे। जाति धर्म का बात नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी का लूट के थोड़े खाएंगे भैया। आप जो दिए हैं वही रिटर्न करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आदाब, नमस्कार। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820।
अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।